स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडीज। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करा रखा है, वहाँ से जाकर आप हमें मैसेज कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए। हम आपकी प्रॉब्लम पर या तो वीडियो बना देंगे या व्हाट्सएप पर ही आपको रिप्लाई दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पर इससे पहले हम आपको बताएंगे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे फैक्टराइज कर सकते हो। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, आप इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और कांस्टेंट का हमारे पास क्या साइन है, माइनस है, यानी साइन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू माइनस। अब यहां से देखो कंडीशन क्या बन रही है, मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 6 आना चाहिए और माइनस करके हमारे पास ये जो बीच वाली टर्म है 5 ये आनी चाहिए। यानी क्या कंडीशन है, माइनस कर हमारी आनी चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 6। तो ऐसे 6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 6 इंटू 1 डेट इज 6 और 6 माइनस 1 डेट इज 5। मल्टीप्लाई कर 6 और माइनस करके हमारे पास 5 आ जाता है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस, अब बीच वाली मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए तो हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 2। इस x की मल्टीप्लाई 6 के साथ और x की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो यहां से देख लीजिए आप 3x कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म से, तो 3x कॉमन ले लीजिए, यहां पर बच जाएगा x प्लस 3 टू जा 6 डेट इज 2 और माइनस 1 कॉमन आप ले लीजिए तो अंदर बच जाएगा x प्लस 2। अब पूरी एक्सप्रेशन में से आप x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 1। x के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कीजिए तो 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3। x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कीजिए तो x इक्वल टू माइनस 2। डेट इज यहां से x के हमारे पास क्या फैक्टर आ जाते हैं, -2 एंड 1/3। ये हमारा था फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 2.2 में इसका यूज होता है, इसीलिए हमने आपको सिखाया है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी जिसमें इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिनोमियल का, उसमें हमने डिटेल में फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है और इसके हमेशा 2 ही जीरोस आते हैं। मान लेते हैं इसका एक जीरोस हमारे पास अल्फा है और इसका एक जीरोस हमारे पास बीटा है, इसको कहते हैं हम अल्फा और इसको कहते हैं हम बीटा। एक और टर्म आती है हमारे पास, ये होता है गामा। ये होता है हमारे पास डेल्टा। फिलहाल तो यहां पर 2 का यूज है, अल्फा और बीटा का। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है इसके 2 जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा। तो उसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, आप लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू
एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। माइनस क्यों किया जरा देख लीजिए, जब इसके फैक्टर आएंगे तो इस तरह आएंगे, एक्स इक्वल टू एल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा। तो आप इसको एल्फा को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस एल्फा इक्वल टू 0, और जब आप बीटा को इधर लाओगे तो हो जाएगा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये दोनों इसके जीरोज हैं, तो इनको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। अब यहाँ पर मैं एक के कांस्टेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर क्यों ऐड किया है, इसका कारण क्या है। कई बार हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं 2x प्लस 2, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाता है x प्लस 1। तो ये जो k है यहाँ पर, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर हमें नहीं पता कि इसके एक्चुअल फैक्टर क्या होंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्चुअल फैक्टर क्या होंगे, इसीलिए हमने एक एज्यूम कर लिया कि शायद यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो। तो k इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है। चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए इनकी। तो x की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, डेट इज x माइनस बीटा, अल्फा को विद साइन लेना है, माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई x माइनस बीटा के साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये k एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको इंटरचेंज किया है, ये इधर ले आए हम और इसको इधर ले आए। अब आप यहां से क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां एक्स कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, और जब एक्स कॉमन लिया तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए यहां पर क्या चल रहा था हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक स्टेप और लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, के की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से आप कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू हो जाएगी k, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k, तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, k हो गई। अब यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट है k अल्फा प्लस बीटा और x का कोफिशिएंट क्या है b, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस k अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से देखिए कांस्टेंट है c और कांस्टेंट है पूरा, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, k अल्फा बीटा। अब देखिए यहां से आप लिख सकते हो b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा या माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b। अब माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, k अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b, और k को अपॉन में ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन के, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन के किसके इक्वल था हमारे पास, के था ए के इक्वल, तो आप यहां से के को चेंज कर सकते हो, यहां पे लिख दीजिए ए। तो ये हमारा पहला रिलेशन आ गया, यानी सम ऑफ जीरोज, अगर हम दोनों जीरोज को प्लस कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए के। अब सी किसके इक्वल है हमारे पास, के अल्फा इंटू बीटा के। अब आप इसको लिख सकते हो के अल्फा बीटा इक्वल टू सी, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन के इधर डिवाइड में आ जाएगा, और फिर से देखिए के किसके इक्वल है हमारे पास, ए के इक्वल है, तो आप यहां से लिख सकते हो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यानी आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे दोनों जीरोज की, ये जो दो जीरोज थे हमारे पास, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो किसके इक्वल आ जाएगा, सी अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। ये इनका जीरोज का रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
अब ये देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के इक्वल है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है इसके आप फैक्टर करोगे तो इसके दो जीरोस आ जाएंगे, एक आ जाएगा इसका जीरोस -2 और एक आ जाएगा इसका 1/3, जैसा कि हमने अभी फैक्टर किए थे इसके, तो यही आए थे हमारे पास। तो इसके दो फैक्टर आ गए हैं। अब एक को तो लेट कर लीजिए अल्फा, इसको अल्फा मान लीजिए और इसको मान लीजिए बीटा। पास जो है 3 है और ये 5 है और -2 है, इन तीनों का -2 और 1/3 के साथ क्या रिलेशन है जरा चेक कर लेते हैं हम। लेकिन उससे पहले इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कंपेयर करना होता है। आप लिखोगे यहां पर ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 3 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी -2। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल था, -b अपॉन a के। अब आप अल्फा और बीटा को प्लस कर दीजिए, यानी -2 और 1/3 को आप प्लस कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, यहां पर ये 6 + 1, और b की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये है 5 तो -5 हो जाएगी, और a की क्या वैल्यू है 3। अब देखिए यहाँ पर ये -5/3 और यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, ये -5/3, यानी सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आता है हमेशा, -b अपॉन a के इक्वल आता है। ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब अल्फा बीटा को भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ये c अपॉन a के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अब अल्फा क्या था हमारे पास, ये था -2 और बीटा हमारे पास था 1/3, और c क्या है हमारे पास -2 और a क्या है हमारे पास 3। तो क्या हो जाएगा, यहां से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2/3 इक्वल टू -2/3, यानी अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आता है हमेशा, c अपॉन a के। क्वेश्चन क्या बनेगा इनका, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको पहले तो इनके जीरोस फाइंड करने हैं जो पॉलिनोमियल गिवन होगा, और आपको इनका जो रिलेशन है जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जैसा हमने अभी आपको समझाया है, वो जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करके दिखाना है इस पॉलिनोमियल के लिए। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया है आपको, x² - 3 इक्वल टू, अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे आप, देखिए आप 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, ये एक प्रॉपर्टी होती है, और आप √3 इंटू √3 को लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप चेंज कीजिए इसको, x² माइनस √3 होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला है। अब इसको लगाइए यहाँ पर, तो हो जाएगा x प्लस √3 और x माइनस √3, ये इसके आपके फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर को आपको जीरो के इक्वल पुट करना है। क्या करोगे आप, लिखिए px इक्वल टू 0, तो x प्लस √3 x माइनस √3 इक्वल टू 0, इसीलिए x प्लस √3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस √3। अब दूसरे वाले फैक्टर को भी आप 0 के इक्वल पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा x इक्वल टू √3। अब सुनिए, ये जो हमारा पहला फैक्टर आया है, आप इसको लेट कीजिए अल्फा, लेट अल्फा इक्वल टू -3
एंड ये जो सेकंड जीरोज आया इसको लिखिए आप बीटा इक्वल टू √3। अब आपको क्या करना है, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन था अब आप उसको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर ऑन कंपेयरिंग x स्क्वायर माइनस 3 बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पर इसको कंपेयर करके देखते हैं क्या आता है। कंपेयर आप रफ वर्क में इस तरह कर सकते हो, ये रफ वर्क है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी है और यहाँ पर एक्स है ही नहीं। जब यहाँ पर एक्स है ही नहीं तो आप यहाँ पर बी की वैल्यू 0 लिखेंगे और सी कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट की वैल्यू तो -3 है आपका। ये आपका रफ वर्क है। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, इसको तो आप रफ कर सकते हो। यहां से आप लिखोगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -3। बस अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। अल्फा प्लस बीटा होता है आपके पास -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, ये है -√3 और प्लस √3 और b तो 0 है तो -0/1, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा -3 है और बीटा है हमारे पास √3, तो ये हो जाएगा आपके पास c की वैल्यू -3/1। अब रूट की मल्टीप्लाई रूट के साथ करते हो तो रूट कैंसिल हो जाता है, डेट इज 3 माइनस के और ये -3। ये आपका जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया और यहाँ हमारा ये आंसर जो है वो खत्म हो जाता है। टू फॉर्म एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप जीरो से पॉलिनोमियल को कैसे बना सकते हो। इसके दो केस पढ़ेंगे हम, एक तरफ केस फर्स्ट और एक तरफ केस सेकंड। यहाँ पर केस फर्स्ट पढ़ेंगे और यहाँ पर केस सेकंड। अब देखिए केस फर्स्ट में क्या हो सकता है कि इनके आपको जीरोस गिवन हो सकते हैं, डेट इज अल्फा बीटा गिवन हो सकता है। इफ जीरोस अल्फा एंड बीटा आर गिवन। अल्फा बीटा से यहां मतलब है आपको जब क्वेश्चन देगा तो उसमें दो जीरोस देगा, 4 1 दे सकता है, 3 1 दे सकता है, √3 दे सकता है, वो दो जीरोस देगा। लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल्स में मान रहे हैं कि शायद वो जो जीरोस है हमारे पास वो अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ जीरोस अल्फा एंड बीटा आर गिवन देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है, इसी से आपका पॉलिनोमियल बनेगा। अब सुनिए केस सेकंड क्या है हमारे पास। अगर आपको सम ऑफ जीरोस एस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पी आर गिवन, अगर आपको सम ऑफ जीरोस गिवन हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या तरीका हो जाएगा, यही सेम है। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और जहां पर ये अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस होता है, तो आप इसको लिख सकते हो एस, सम ऑफ जीरोस को यहाँ पर एस लिख रहा हूं मैं, एस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डेट इज पी। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से फॉर्मूला हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। ठीक है सर, अब इनके दोनों के एक एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन किस तरह से आएगा इसका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोस आर 3 and -2।
आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जब इसके जीरोज हैं 3 और -2। आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन कीजिए इसका। आप लेट कीजिए अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू -2। अब इसमें पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आप लिखें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू, तो 3 - 2 इंटू एक्स प्लस 3 और ये -2, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 - 2 1, 1 इंटू एक्स प्लस 3 2 जा -6, तो क्या हो गया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। बस इतना काम है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है। अब इस वाले केस में कैसे आएगा क्वेश्चन, if sum and product of zeros are 4 and 1 respectively, find quadratic polynomial। अब आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, देखिए आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस दैट इज s इक्वल टू 4, क्योंकि सम है हमारे पास 4 और प्रोडक्ट है हमारे पास 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरह ये 2 क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं बच्चों को और कई बार इनमें बहुत ज़्यादा गलती होती है, लेकिन अगर आप इनको केस फर्स्ट केस सेकंड से याद रखोगे तो इन क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।